हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर टेस्ट सीरीज का तो नाम सुना ही होगा, बट जिस कोर्स की आज हम बात करने जा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन है। आज हम बेसिकली दो कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम डीपीपी, जिसके कुछ ये फीचर्स हैं और इन फीचर्स पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा कोर्स है ऑल इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एआईसीपी, जिसके अंदर कुछ ये फीचर्स हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के फर्दर डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल हैं। तो जो भी स्टूडेंट, एस्पिरेंट, परीक्षार्थी जिस भी माध्यम में, जिस भी मीडियम में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, वो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बाकी मार्केट में अवेलेबल कोर्सेज से ये प्रोग्राम्स कैसे डिफरेंट हैं, साथ ही साथ इनके कॉस्ट में कितना बड़ा अंतर है। वीडियो के अंत में इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्सेज एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी अवेलेबल हैं, तो आप अपने मोबाइल पर आराम से इन कोर्सेज को, इन टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम की। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम 29 जून 2020 से स्टार्ट हो रहा है। यही एक प्रोग्राम है जिसको मैं एक रिवॉल्यूशन बुला रहा हूँ। वो कैसे, मैं इसके बारे में समझाता हूं इनके कुछ फीचर्स से। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर आखिर क्या क्या हमें मिलने वाला है। जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में बनता है कि हम किन छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी तैयारी शुरू कर दें, जिससे कि साल के अंत में जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उस टाइम तक हमारे पास मल्टीपल रिविजन्स भी हो चुका हो, सारा कोर्स भी कवर हो चुका हो, जो भी सिलेबस में लिखी हुई बातें हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सब कुछ कवर हो चुका हो। तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको मिलती है कि साल भर का आपको एक स्टडी प्लान मिलता है। स्टडी प्लान के अंदर हर एक दिन किन किन सब्जेक्ट्स का आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो सब आपको यहां पर दिया रहेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने एक दिन में एक ही सब्जेक्ट रखा है, तो एक दिन में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा और एक ही सब्जेक्ट का कुछ एक छोटा सा पोर्शन, कुछ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होगा। तो ये इस तरीके से हर एक दिन आपको डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करते करते हर एक दिन का आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा। और ये इस तरीके से डिजाइंड है कि इसमें आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। कितने बार होगा वो अभी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा देता हूं। ये जो कोर्स प्लान है ये अभी आपको तुरंत अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा अभी इस बार की 2020 वाली प्रीलिम्स की डेट नहीं आई है। 5 जून को उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इस साल का कैलेंडर पब्लिश करेंगे। तो इसके बेसिस पर हम इस शेड्यूल को भी 5 जून के बाद आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जरूर से दे देंगे। लेकिन यहां पर एक साल का प्लान आपके सामने दे देने से कुछ भी नहीं होने जा रहा है। हालांकि हमने आपको डेली टारगेट्स दे दिए हैं, लेकिन इस डेली टारगेट को कंप्लीट करने के बाद आपके पास होंगे 15 क्वेश्चन रोज के रोज। मतलब कि अगर आपने उस दिन का पूरा कंप्लीट कोर्स, जो भी उस दिन का टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया है, तो शाम के टाइम पर आप आराम से 15 क्वेश्चन लगा सकते हैं। इन 15 क्वेश्चन में 10 उन स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन होगा जो कि आपके शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और चूंकि करंट अफेयर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो 5 करंट अफेयर्स उस दिन का होगा। मतलब ओवरऑल 15 क्वेश्चन आपको रोज मिलेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। फिर आता है कि जब मंडे टू सैटरडे हमने यही बात रिपीट कर ली कि हर दिन, हर एक दिन हमने उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई की, शाम में 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। 7वां दिन आता है आपका फुल लेंथ टेस्ट का। बाकी मार्केट में अवेलेबल टेस्ट सीरीज जो भी होते हैं वो यहां से शुरू करते हैं, बट हमारा मोटिव इससे कहीं पहले आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी तैयारी को और मजबूत बनाना है। तो इसीलिए हर दिन तो आप दे ही रहे हो, अपने 15-15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। यहां पर आपको 7वां दिन जब आप वापस से 100 क्वेश्चन फुल फ्लेजेड, फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने बैठोगे, तो ये आपके लिए पहला रिवीजन का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 6 दिन में 90 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अब इसके बाद 7वें दिन आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला रिवीजन होगा। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं कि आखिरकार कैसे चलेगा। तो आप देखो कि 15-15 क्वेश्चन हम डे 1, डे 2 मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ऐसे करते करते डे 6 मतलब कि सैटरडे तक हम बात करेंगे। तो 15 क्वेश्चन मतलब कि 90 क्वेश्चन हमने वीक डेज में सॉल्व कर लिए, और वीकेंड मतलब कि जो संडे आएगा उसमें हम 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। वही जो प्रॉपर 2 घंटे का एक फुल लेंथ टेस्ट होता है यूपीएससी का, जो भी पैटर्न है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो यहां पर टोटल ओवरऑल एक हफ्ते में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 190 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब यही 190 क्वेश्चन, छोटा छोटा यही 190 क्वेश्चन जब पूरे साल भर रिपीट होगा ना,
तो अपने आप में एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। और भी फीचर्स की अगर बात करें तो दूसरा रिवीजन, जब आप टेस्ट दे लेते हो तो उसको आपको इवैल्यूएट करना होता है कि कहाँ कहाँ पर हमने गलती की। जाहिर सी बात है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, उनसे रिलेटेड एक वीडियो सोल्यूशन आपको उस टेस्ट को देने के बाद मिल जाएगा। ये वीडियो सोल्यूशन आपके नॉलेज को एक फर्दर लेवल पर इनरिच करने की बात करेगा, थोड़ा सा और बढ़ाएगा। जहाँ जहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत बची थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो सोल्यूशन से, और साथ ही साथ ये आपके सेकेंड रिवीजन का काम करेगा उसी दिन। मतलब कि एक हफ्ते में हमने उन कोर्सेज को पढ़ भी लिया, 2 बार रिवाइज भी कर लिया। फिर बात आती है, थोड़ा सा मैं अगर इसको और एक्सप्लेन करूं इस पूरे कोर्स को ताकि आप फ्रीली इसको समझ पाओ, तो ओवरऑल इस पूरे सेक्शन में जो हम सातवें दिन का ऐसा टेस्ट लेंगे, ऐसे टोटल ओवरऑल 50 टेस्ट होंगे। ये 50 टेस्ट के अंदर 45 जीएस के टेस्ट होंगे और 5 सीसैट के टेस्ट होंगे। इनमें से जो 45 जीएस के हैं उनमें से 30 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 6 रिवीजन टेस्ट होंगे, 1 इंडिया ईयर बुक का टेस्ट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजट से रिलेटेड एक पूरा पेपर होगा, एक इकोनॉमिक सर्वे से पूरा रिलेटेड होगा, और जो भी उस साल की इंपॉर्टेंट लोकेशंस रही होंगी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, और प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स जो उस साल आई होंगी उनसे भी एक टेस्ट आपको मिलेगा। और फाइनली जब एग्जाम के 1 महीने बचे होंगे, 2 महीने बचे होंगे, तो उसके पहले 1 महीने पहले ही हम इन सभी चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लेंगे आपका 5 फुल लेंथ टेस्ट। तो हर हफ्ते आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करके ये टेस्ट देने हैं, तो आखिरी बार में भी 4-5 बार रिवीजन हो ही जाएगा हमारा। इसके अलावा और भी चीज़ क्या है, सेकेंड रिवीजन टेस्ट की हम बात करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे ना कि शुरुआत के जो 5 हफ्ते हमने पढ़ा है उसको 6वें हफ्ते में पूरा रिवाइज करने का टाइम देंगे। मतलब जो 6th वीक होगा हमारा वो रिवीजन का होगा। हर 6वां हफ्ता हमारे रिवीजन के लिए बना है। तो जितने भी हमने सिलेबस देखे हैं अभी तक 5 हफ्तों में, जो भी कुछ हमने पढ़ा है उनको हम वापस से 6 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लो कि पहला हफ्ता जो भी रहा होगा उसको पहले दिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो भी दूसरा हफ्ता होगा उसको आपको दूसरे दिन रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे आपको 6 दिन में पिछले 5 हफ्ते की चीज़ों को रिवाइज करना होगा, और जो उस 6वें हफ्ते का संडे होगा उसमें आपको मिलेगा रिवीजन टेस्ट। इस रिवीजन टेस्ट में आपके पुराने जितने भी टेस्ट ऑलरेडी आप दे चुके हैं उन सिलेबस को तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ पूरे करंट अफेयर्स 1 महीने का आप रिवाइज कर लेंगे, और उसके भी साथ साथ जो योजना और कुरुक्षेत्र आता है अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो उनके भी क्वेश्चंस आपको इन सब में मिल जाएंगे। याद रहे जो भी फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर होगा उनमें भी करंट अफेयर्स शामिल होंगे, बट वो करंट अफेयर्स बाकी रोज वाले करंट अफेयर्स से अलग होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिपीट हो रहा है, हर बार आपको नए नए करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। अगर मैं केवल करंट अफेयर्स की बात करूं यहाँ पर ना, तो आप देख रहे हो कि हर दिन आपको 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब कि और आप अगर एक अनुमान लगा लो कि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं ये संडे वाले टेस्ट में, तो ओवरऑल 40 क्वेश्चन आप केवल करंट अफेयर से सॉल्व कर रहे हो। तो अगर ओवरऑल आप इनको मेजर करोगे ना तो कम से कम 16-17 फुल लेंथ टेस्ट बन जाएंगे आपके साल भर में। मतलब कि 1600-1700 क्वेश्चंस आप केवल करंट अफेयर्स के सॉल्व कर लोगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये तो एक छोटा सा हिस्सा रहा है इसका। इसके अलावा भी आपको कुछ और चीजें मिलेंगी, जैसे कि एनसीईआरटी अपने आप में एक कंप्लीट बेस माना जाता है, इस पूरे यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको पूरा वीडियो सीरीज मिलेगा। मतलब कि हर एक क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, जिससे कि रिवीजन प्लान स्टार्ट हो जाएगा आपका शुरुआत से। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम कुछ ऐसा भी प्लान करेंगे कि हम हर हफ्ते कम से कम एक एनसीईआरटी की छोटी सी किताब, पतली सी होती है, मुश्किल से 50-60 पेजेस की होती हैं, उनको भी हम साथ साथ खत्म करते चलेंगे। मतलब कि पूरे हफ्ते हम एक वीडियोस, छोटे छोटे इन वीडियोस को देखते हुए चलेंगे, और 7वें दिन अगर आपको लगता है कि आपने इस एनसीईआरटी एक छोटे से बुक को, मान लीजिए जैसे कि आवर पास्ट 3 जो इस पिक्चर में भी दिख रहा है, आपने इसको पढ़ लिया और 7वें दिन आप इसका टेस्ट लेना चाहते हैं, तो 7वें दिन इस बुक के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे इंपॉर्टेंट वाले, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, उनका भी एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। मतलब कि वीडियो सीरीज तो है ही है, आपने वीडियो लेसन तो पूरा दे ही दिया है, साथ ही साथ मतलब पूरा वीडियो लेसन आपने देख लिया है। अब 7वें दिन आपकी परीक्षा है, मतलब कि इसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज। मतलब पूरे एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं,
और ये भी अंत नहीं है, अभी और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये रिलेटेड है स्टडी मटेरियल से। बहुत बार हमें बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो ओनली आईएएस अपने कंटेंट डेवलपर के साथ मिलके पूरी एक अच्छे डिटेल्ड वर्जन में स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है, जिसकी सॉफ्ट कॉपीज आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो जैसे आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक फुल फ्लेजेड फॉर्म में किताब आपको मिलना मार्केट में मुश्किल है। तो ये मटेरियल्स आपकी हेल्प करेंगी। ये मटेरियल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होंगी, तो इसलिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मीडियम का। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, केवल वो ये चाहते हैं कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, इवन वो किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सेल्फ स्टडी एकमात्र चारा बसता है। तो इसीलिए हमने इसको ऑल इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है कि एनसीईआरटी से बेस बनाओ, स्टडी मटेरियल से अपने बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करो और डेली टारगेट्स के बेसिस पर आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहो रोज के रोज, और इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रखो और इस बार फाइनली सिलेक्शन दे दो। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे इनिशिएटिव की। ये है ऑल इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज AICP। वो 8 फीचर्स जो हमने अभी डिस्कस किया है वो आपको DPP मतलब कि डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। ये AICP उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि केवल वीकेंड अप्रोच को अपनाना चाहते हैं। वो रोज रोज के 15-15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मुझे एक हफ्ते का सिलेबस मिल जाए, शेड्यूल मिल जाए, और इसके बेसिस पर हम अपने हिसाब से पढ़ के हफ्ते के अंत में मतलब कि संडे को हम एक टेस्ट दे दें, इतने में ही उनका कल्याण हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज उन लोगों के लिए बनाया गया है। इस टेस्ट सीरीज को हम 6 जुलाई 2020 से स्टार्ट करेंगे। वो आप रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने डेट जो दिया था 29 जून का, तो 29 जून को डे 1 होगा, फिर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे डे 6 के बाद जब हम वीकेंड या टेस्ट देंगे तो वहां पर भी 6 जुलाई ही होगा। तो इसीलिए उसको हमने 29 जून से स्टार्ट किया है और इस वाले सीरीज को हमने 6 जुलाई से स्टार्ट किया है। अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं? सबसे पहला 50 वीकेंड टेस्ट मिलेगा अलॉन्ग विद द वीडियो सॉल्यूशंस। रिविजन टेस्ट आपको मिलेंगे हर 5 टेस्ट के बाद। जो 6वां रिविजन टेस्ट था, इसमें आपको 5 अलग से CSAT वाले टेस्ट मिलेंगे, और इसमें आपको अलग से 5 बिल्कुल एंड में फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा। तो मतलब ओवरऑल बात करें तो इसमें 50 टेस्ट के अंदर वही सारी चीजें होंगी जो कि हमने अभी DPP प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया है। तो टाइम जाया नहीं करते हैं इनको वापस से रिपीट करके, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। फाइनली अभी हम देखते हैं कि हमें और कुछ चीजें मिल रही हैं क्या। अब ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये आपके DPP प्रोग्राम और WPT प्रोग्राम दोनों में कॉमन है। सबसे पहला ओवर आर्चिंग एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से होंगे कि उसमें एलिमिनेशन टेक्निक या फिर किस बुक से उसको लिया गया है, इन बिटवीन द लाइंस कहां पर है, उन सभी चीजों का आपको डिस्क्राइब्ड वर्जन में मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट अपने आप में एलिमिनेशन टेक्निक के साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताता रहेगा। तो यहां से एक फर्दर एनरिचमेंट हो सकेगी आपके नॉलेज में और क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक के अंदर। दूसरा है आपको प्रॉपर टेस्ट रिजल्ट एनालिटिक्स मिलेंगे। इस एनालिटिक्स के अंदर में आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है वो पता चलेगी। आपके कमजोर पार्ट कौन कौन से हैं, मतलब वो सब्जेक्ट वाइज आपको बता देगा कि आपकी ज्योग्राफी वीक है, आपका आर्ट एंड कल्चर वीक है, आपका इकोनॉमी वीक है, इस तरीके से। और आपके परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा आपके पुराने वाले परफॉर्मेंसेस से। मान लो आपने 2-3 टेस्ट दे दिया है और आप चौथा टेस्ट देने जा रहे हो, तो पिछले हिस्से में आपने कैसा परफॉर्म किया था और अभी चौथा टेस्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया है वो भी कंपेयर करेगा। इसके अलावा जो भी टॉपर्स होंगे, उन पूरे टेस्ट में बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, तो उनमें टॉपर्स भी होंगे ऑब्वियसली। तो उन टॉपर्स का नाम एक तो मेंशन होगा, सबको दिखता रहेगा। तो अपने आप में एक मोटिवेशन आप सबके लिए बना रहेगा कि हमें टॉपर के लिस्ट में अपना नाम हमेशा इंश्योर करना है। ठीक है, तो टॉपर्स के साथ भी परफॉर्मेंस आपका कंपेयर होगा, साथ ही साथ आपके अपने परफॉर्मेंस में भी कंपेरिजन होगा। तो ये भी एनालिटिक्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिटेल्ड एनालिटिक्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। अभी आपको और क्या मिलने वाला है, मल्टीपल टेस्ट अटेम्प्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टेस्ट दिया तो वो वहीं खत्म हो गया। आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 3 बार आपको मौका मिल सकता है कि आप उन सभी टेस्ट को, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, इसमें ऐसा भी ऑप्शन आएगा कि जितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं ना, केवल उन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा अटेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए अलग शायद जैसे ही आप उस टेस्ट पे क्लिक करोगे आपसे पूछ लेगा क्या आप केवल अपने गलत किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप केवल उनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से एक फर्दर रिवीजन आपका इजीली हो सकेगा। इसके बाद आपको फ्लेक्सिबल टेस्ट अटेम्प्ट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टाइम बैठ के इसको दे सकते हैं। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो जो 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करने की बात मैं कर रहा हूँ,
वो उनका आना जाना हमेशा ऑफिस से घर तक आना, उसमें 15 क्वेश्चन आराम से वो कान में हेडफोन लगा के अपने हिसाब से बाहर के शोरगुल से दूर होके वो उन 15 क्वेश्चन को रास्ते में ही सॉल्व करके आ सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से केवल आपको मोबाइल में ऐप खोलना है और उस ऐप को आराम से एक्सेस करते हुए आप इन कोर्सेज को आराम से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो लेसन्स देखना है तो भी आराम से आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब फाइनली हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग पर। प्राइसिंग अपने आप में काफ़ी कम रखी गई है मार्केट के प्राइसेस से। बहुत सारे कोर्सेज आपने देखे होंगे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट अब आप जब इनकी प्राइसिंग के बारे में बात करोगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम की, जिसका फाइनल कॉस्ट जीएसटी को इंक्लूड करते हुए 4,999 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के नियर अबाउट है। तो 5,000 रुपये का ये जो प्लान है इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल रहा है, मतलब एनसीईआरटी का पूरा वीडियो लेसन्स, एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज, इवन हर दिन 15-15 क्वेश्चन आपके रिवीजन मॉड्यूल के साथ, हर वीकेंड्स को फुल लेंथ टेस्ट। तो ओवरऑल ऐसे आपको लगभग 8,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और साथ ही साथ आपका बेसिक जो एनसीईआरटी बेसिक्स बनाता है उसमें भी स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है। दूसरा जो हमने प्लान उठाया वीकली प्रीलिम्स टेस्ट का, इसकी कॉस्ट रखी गई है 2499 जो कि लगभग 2,500 रुपये का है। तो ये 18% जीएसटी दोनों में इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल कॉस्ट तो कम ही है इनका, बट 18% जीएसटी इंक्लूड करने के बाद थोड़ा सा इनका प्राइस बढ़ गया होगा। तो ये फाइनल प्राइसिंग हो गई आपकी। अब आपको ज्वाइन कहाँ से करना है, तो आपको जाना पड़ेगा dpp.onlyias.in पर। जो ये DPP लिखा हुआ है ना, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, इसका URL जो है वो यही है dpp.onlyias.in, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं dpp.onlyias.in, या फिर नीचे इसी वीडियो के नीचे ना कमेंट सेक्शन में या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है वहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक होगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जल्द ही हम उसमें बहुत सारे सैम्पल वर्क्स भी इंक्लूड कर देंगे, तो आप उन सैम्पल्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। एनालिटिक्स की जो मैं बात कर रहा था उसको आप देख सकते हो ईजिली। उसके बाद आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। तो इसको फिर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आज के लेक्चर में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अपने मन में कोई भी डाउट है तो आप इस मेल पर हमें जरूर से अपने फीडबैक्स शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।